हमारा ग्रह एक गतिशील जगह है जो निरंतर बदलता रहता है। इसकी सतह पर होने वाले बदलाव हमें इसकी जीवंतता का एहसास कराते हैं। इसकी शांत सतह के नीचे एक आग का दिल धड़कता है। यह दिल, जो पृथ्वी के केंद्र में स्थित है, निरंतर ऊर्जा और गर्मी का स्रोत है। पृथ्वी के गहरे अंदर बहुत तेज गर्मी से भूवैज्ञानिक चमत्कार होते हैं। यह गर्मी, जो लाखों सालों से संचित है, हमारे ग्रह को जीवंत बनाए रखती है। इनमें से एक चमत्कार है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट्स पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों से सतह तक गर्मी और लावा लाते हैं। कल्पना करो कि पृथ्वी के केंद्र से एक बहुत बड़ा लावा का पिल्लर ऊपर उठ रहा है। यह पिल्लर, जो हजारों किलोमीटर लंबा हो सकता है, सतह तक पहुंचता है। यह पिल्लर एक ब्लोटॉर्च की तरह है जो पृथ्वी की ऊपरी परत को जलाता है। यह गर्मी और दबाव से सतह को पिघलाता है, जिससे लावा बाहर निकलता है। हम इन ब्लोटॉर्च को हॉटस्पॉट कहते हैं। हॉटस्पॉट्स पृथ्वी की सतह पर अद्वितीय स्थान होते हैं जहां से लावा और गर्मी निकलती है। ये हॉटस्पॉट एक ही जगह पर रहते हैं। ये स्थिर होते हैं जबकि पृथ्वी की सतह उनके ऊपर से गतिशील रहती है। ये अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं जबकि पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स उनके ऊपर से बहती रहती हैं। यह गतिशीलता हॉटस्पॉट्स को सतह पर विभिन्न स्थानों पर लावा निकालने का मौका देती है। हॉटस्पॉट अपनी आग का निशान सतह पर छोड़ देते हैं, जिससे ज्वालामुखी बनते हैं। ये ज्वालामुखी समय के साथ बड़े और शक्तिशाली हो सकते हैं। लाखों सालों में ये ज्वालामुखी समुद्र के ऊपर उठ सकते हैं और द्वीप बना सकते हैं। ये द्वीप, जो हॉटस्पॉट्स की देन है, पृथ्वी के भूगोल को नया आकार देते हैं। एक लावा लैंप के बारे में सोचो। यह एक साधारण उपकरण है, लेकिन इसके अंदर की प्रक्रिया बहुत दिलचस्प है। मोम के गोले ऊपर उठते हैं और नीचे गिरते हैं जैसे ही वे गर्म होते हैं और ठंडे होते हैं। यह एक निरंतर चक्र है। लैंप के अंदर की गर्मी से गर्म होते हुए मोम के गोले हल्के हो जाते हैं और ऊपर की ओर बढ़ते हैं। फिर ठंडा होकर वे वापस नीचे आ जाते हैं। हॉटस्पॉट भी कुछ इसी तरह काम करते हैं। वे पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में होते हैं और सतह पर ज्वालामुखी गतिविधि को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी के मेंटल के अंदर सामान्य से ज्यादा गर्म चट्टान एक पिल्लर में ऊपर उठती है। यह पिल्लर, जिसे मेंटल प्लूम कहते हैं, सतह की ओर बढ़ता है। यह पिल्लर पृथ्वी की अंदरूनी गर्मी से शक्ति पाता है और ऊपरी परत को एक ब्लोटॉर्च की तरह पिघला देता है। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चल सकती है। जैसे ही टेक्टोनिक प्लेट्स स्थिर हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरती हैं, ज्वालामुखियों की एक पूरी लाइन बन जाती है। यह लाइन समय के साथ लंबी होती जाती है। सबसे पुराने ज्वालामुखी, जो अब शांत और टूट चुके हैं, हॉटस्पॉट की पिछली गतिविधि दिखाते हैं। ये ज्वालामुखी अब केवल भूवैज्ञानिक इतिहास का हिस्सा हैं। सबसे नए, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी सीधे गर्मी के स्रोत के ऊपर होते हैं। ये ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय हैं और लावा उगलते रहते हैं, जिससे नई भूमि का निर्माण होता है। हवाई द्वीप समूह के बारे में सोचो, जो आग से बना एक स्वर्ग है। ये द्वीप हॉटस्पॉट ज्वालामुखी गतिविधि का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हवाई द्वीप ज्वालामुखियों की एक पूरी श्रृंखला में सबसे नए हैं। यह श्रृंखला हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है प्रशांत महासागर में। हवाई को बनाने वाला हॉटस्पॉट आज भी सक्रिय है। यह लगातार मैग्मा को सतह पर भेज रहा है, जिससे बिग आइलैंड पर नई जमीन बन रही है। इस बीच पुराने द्वीप हिलती हुई प्रशांत प्लेट द्वारा दूर ले जाए जाते हैं, धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं और समुद्र में डूब जाते हैं। हवाई द्वीप समूह सिर्फ एक उदाहरण है। पूरी दुनिया में अन्य द्वीप श्रृंखलाएं भी ऐसी ही कहानियां बताती हैं। एम्परर सी माउंट्स, जो हवाई से उत्तर पश्चिम दिशा में फैले हुए हैं, वही प्राचीन ज्वालामुखी हैं जो उसी हॉटस्पॉट द्वारा बनाए गए थे। लाखों सालों में प्रशांत प्लेट ने इन ज्वालामुखियों को उनके आग वाले जन्म स्थान से बहुत दूर ले जाया है। ये पानी के नीचे के पहाड़, जो अब समुद्र ने घिस दिए हैं,
हॉटस्पॉट की गतिविधि की कहानी बताते हैं। वे पृथ्वी की गहरी प्रक्रियाओं की विशाल शक्ति और भूवैज्ञानिक समय की विशालता को दर्शाते हैं। आइसलैंड, जो आग और बर्फ की धरती है, हॉटस्पॉट की कहानी में एक अनोखा मोड़ लाता है। यह द्वीपीय देश मिड अटलांटिक रिज के ऊपर स्थित है, जो पानी के नीचे पहाड़ों की एक विशाल श्रृंखला है, जहां टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। यह अलगाव पृथ्वी के मेंटल से मैग्मा को ऊपर उठने और नया क्रस्ट बनाने की अनुमति देता है। लेकिन आइसलैंड की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इस द्वीप के नीचे एक शक्तिशाली हॉटस्पॉट है। ज्वालामुखी गतिविधि की यह दोहरी मार आइसलैंड को एक भूवैज्ञानिक अजूबा बनाती है। यहां विशाल ग्लेशियर, शक्तिशाली गीजर और अक्सर ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। गालापागोस द्वीप समूह, जो प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है, हॉटस्पॉट गतिविधि का एक और आकर्षक उदाहरण प्रदान करता है। हवाई की तरह गालापागोस का निर्माण भी एक हॉटस्पॉट द्वारा हुआ था, जो आज भी द्वीपों को आकार दे रहा है। लेकिन गालापागोस केवल एक भूवैज्ञानिक अजूबा नहीं है, वे विकास का एक जीवंत प्रयोगशाला हैं। द्वीपों की अनोखी प्रजातियां, जिनमें विशाल कछुए और समुद्री इगुआना शामिल हैं, ने चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को प्रेरित किया। किनेथ है। भाग 7। दो अलग अलग रेसिपी। सभी ज्वालामुखी एक जैसे नहीं बनते हैं। हॉटस्पॉट टेक्टोनिक प्लेटों के बीच में ज्वालामुखी बनाते हैं, जबकि ज्यादातर ज्वालामुखी इन प्लेटों की सीमाओं पर बनते हैं। ये प्लेट सीमाएं तीव्र भूवैज्ञानिक गतिविधि के क्षेत्र हैं। कल्पना करो कि दो टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। बहुत ज्यादा दबाव के कारण एक प्लेट दूसरी के नीचे खिसक सकती है, जिससे चट्टान पिघल जाती है और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। इसी तरह जब प्लेटें अलग होती हैं, तो मैग्मा खाली जगह को भरने के लिए ऊपर उठता है, जिससे नया क्रस्ट बनता है और अक्सर और ज्यादा ज्वालामुखी बनते हैं। भाग 8। हॉटस्पॉट, पृथ्वी के आंतरिक भाग की खिड़कियां। हॉटस्पॉट पृथ्वी की शक्ति का एक शानदार प्रदर्शन करने के अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं। वे ग्रह के आंतरिक काम करने की एक अनोखी झलक पेश करते हैं। हॉटस्पॉट से लावा की संरचना का अध्ययन करके वैज्ञानिक पृथ्वी के भीतर के बारे में जान सकते हैं। यह जानकारी हमें पृथ्वी की संरचना, उसके आंतरिक ऊष्मा इंजन और प्लेट टेक्टोनिक्स को चलाने वाली प्रक्रियाओं को समझने में मदद करती है। हॉटस्पॉट एक छिपी हुई दुनिया की खिड़कियों की तरह काम करते हैं, जो हमारे ग्रह के उग्र हृदय के रहस्यों को उजागर करते हैं। छिपी हुई। भाग 9। महाद्वीप, हिलते हैं, हॉटस्पॉट नहीं। जबकि टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती रहती हैं और पृथ्वी की सतह को नया आकार देती हैं, यह प्रक्रिया लाखों वर्षों से चल रही है और आज भी जारी है। हॉटस्पॉट अपेक्षाकृत स्थिर रहते हैं। ये हॉटस्पॉट पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्मी और मैग्मा को सतह तक लाते हैं। यही स्थिरता उन्हें भूवैज्ञानिकों के लिए अमूल्य संदर्भ बिंदु बनाती है। वैज्ञानिक इन स्थिर हॉटस्पॉट्स का उपयोग करके प्लेटों की गति और दिशा का अध्ययन करते हैं। एक श्रृंखला में विलुप्त ज्वालामुखियों की उम्र और स्थान का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह जान सकते हैं कि प्लेटें कितनी तेजी से और किस दिशा में हिल रही हैं। वैज्ञानिक लाखों वर्षों में टेक्टोनिक प्लेटों की गति को ट्रैक कर सकते हैं। यह अध्ययन हमें पृथ्वी की भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने में मदद करता है। यह जानकारी हमें अपने गतिशील ग्रह के अतीत, वर्तमान और भविष्य को समझने में मदद करती है। हमारे विशाल समंदर में दूर दूर तक फैले हुए हैं द्वीप, जो जीवन और सुंदरता के अलग थलग नगीने हैं। ये पन्ने जैसे नगीने नीले समंदर पर बिखरे हुए हमारी कल्पना को मोह लेते हैं। हमें एडवेंचर और खोज की कहानियों के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये द्वीप बने कैसे? इनके बनने की कहानी
हमारे ग्रह को आकार देने वाली शक्तिशाली ताकतों के माध्यम से एक आकर्षक यात्रा है। द्वीप केवल जमीन के स्थिर टुकड़े नहीं हैं, वे गतिशील, लगातार बदलते वातावरण हैं जो लाखों वर्षों में शक्तिशाली जियोलॉजिकल प्रक्रियाओं द्वारा गढ़े गए हैं। उनका गठन पृथ्वी की अद्भुत शक्ति का प्रमाण है। इन प्रक्रियाओं को समझने से हम प्रकृति के नाजुक संतुलन और हमारे ग्रह के सिस्टम्स के इंटरकनेक्शन की सराहना कर सकते हैं। हमारे ग्रह के अग्निमय हृदय की कल्पना करो, जहां पिघली हुई चट्टान, चर्न और बबल होती है। यह पिघली हुई चट्टान, जिसे मैग्मा कहा जाता है, कभी-कभी पृथ्वी की सतह पर अपना रास्ता खोज लेती है। जब ऐसा होता है तो हम एक ज्वालामुखी विस्फोट के अद्भुत नजारे को देखते हैं। पानी के भीतर ज्वालामुखी फट सकते हैं, लावा और राख उगल सकते हैं। परत दर परत ये इरप्शंस तब तक बनते रहते हैं जब तक कि वे समुद्र की सतह को नहीं तोड़ देते। लेकिन ज्वालामुखी अकेले द्वीपों के निर्माण करता नहीं है। इरोजन, हवा और पानी से चट्टान का धीरे धीरे घिसाव भी एक भूमिका निभा सकता है। समय के साथ इरोजन तटरेखाओं को काट सकता है, जमीन के टुकड़ों को अलग कर सकता है। इंडोनेशियाई द्वीप समूह 17,000 से अधिक द्वीपों का एक विशाल टैपेस्ट्री टेक्टोनिक प्लेट्स के एक नाटकीय टकराव के कारण अस्तित्व में आया। पृथ्वी की पपड़ी के ये विशाल स्लैब ने कांस्टेंट मोशन में है, यद्यपि बहुत धीमे। लाखों साल पहले इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराने लगी, जो एक शक्तिशाली मुठभेड़ थी जो आज भी जारी है। इस चल रही टक्कर का इस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जैसे ही प्लेटें टकराती हैं, सघन ओशियानिक प्लेट को कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्शन नामक प्रक्रिया में धकेल दिया जाता है। यह सबडक्शन जोन ज्वालामुखी गतिविधि का एक केंद्र है, जो इंडोनेशियाई परिदृश्य को डॉट करने वाले कई ज्वालामुखियों को जन्म देता है। बदले में इन ज्वालामुखियों ने इंडोनेशिया के द्वीपों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाग 4, रिंग ऑफ फायर के जगमगाते रत्न। फिलीपीन द्वीप समूह। फिलीपीन द्वीप समूह 7,000 से अधिक द्वीपों का एक और आश्चर्यजनक संग्रह प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर के भीतर स्थित है। यह कुख्यात क्षेत्र तीव्र ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधि की विशेषता है। इंडोनेशिया की तरह फिलीपींस टेक्टोनिक प्लेटों के अभिसरण पर स्थित है, जहां फिलीपींसी प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्स होती है। इस सबडक्शन जोन ने ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला को जन्म दिया है, जो फिलीपीन द्वीप समूह की रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। ये ज्वालामुखी सक्रिय और डॉर्मेंट दोनों इस क्षेत्र की ज्वलंत उत्पत्ति का प्रमाण हैं। द्वीप स्वयं भूदृश्यों को आकार देने के लिए ज्वालामुखी गतिविधि की शक्ति का प्रमाण है। भाग प्रशांत महासागर के मध्य में हवाई द्वीप समूह स्थित है, जो अपनी आश्चर्यजनक सुंदरता और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रसिद्ध है। हवाई द्वीप समूह का जन्म एक हॉटस्पॉट से हुआ था। यह प्लूम स्थिर रहता है, यहां तक कि इसके ऊपर की टेक्टोनिक प्लेट भी गति करती है। जैसे ही प्रशांत प्लेट हवाई हॉटस्पॉट पर बहती है, ज्वालामुखी द्वीपों की एक श्रृंखला बनती है। द्वीप पृथ्वी की शक्ति का प्रमाण। द्वीप, चाहे वे ज्वलंत ज्वालामुखियों, कटाव की अथक शक्तियों या तलछट के धीमे संचय से बने हों, हमारे ग्रह की बदलती प्रकृति के प्रमाण हैं। वे गतिशील वातावरण हैं, जो लाखों वर्षों में भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के जटिल इंटरप्ले द्वारा आकार लेते हैं। यह समझना कि द्वीप कैसे बनते हैं, हमें पृथ्वी की अद्भुत शक्ति और इसके सिस्टम्स के इंटरकनेक्शन के लिए गहरी सराहना प्रदान करता है। इंडोनेशिया की ज्वालामुखी चोटियों से लेकर प्रशांत के प्रवाल द्वीपों तक, द्वीप केवल भूमि के अलग थलग धब्बे नहीं हैं, बल्कि एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के अभिन्न अंग हैं। वे जीवन की एक उल्लेखनीय विविधता का घर हैं, जिनमें से अधिकांश पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम इन द्वीपीय रत्नों के बारे में और अधिक खोज और सीखते हैं,
हमें अपने ग्रह के इतिहास और प्रकृति के नाजुक संतुलन की अधिक समझ प्राप्त होती है। आइलैंड्स ये प्रेशियस जूल्स की तरह ओशंस में फैले हुए हैं, शिमरिंग इन द सनलाइट एंड इनवाइटिंग एक्सप्लोरेशन। हर एक यूनिक है, अपनी स्टोरी के साथ, वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड अप्रिशिएटेड। कुछ लार्ज हैं, कुछ स्मॉल, ईच ऑफरिंग अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। कुछ कोरल रीफ्स से घिरे हैं तो कुछ शेयर क्लिफ्स से, क्रिएटिंग ड्रामेटिक एंड ब्रेथटेकिंग व्यूज। लेकिन सब में एक कॉमन बात है, ये पानी से सराउंडेड हैं, मेकिंग देम आइसोलेटेड पैराडाइसेस। आइलैंड्स कई रीजन से फैसिनेटिंग हैं, फ्रॉम देयर नेचुरल ब्यूटी टू देयर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ये प्लांट्स एंड एनिमल्स की डाइवर्सिटी का घर हैं, जिनमें से कई अर्थ पर कहीं और नहीं पाए जाते, मेकिंग देम यूनिक हैबिटेट्स। इनका ह्यूमन हिस्ट्री भी रिच है, क्योंकि ये सदियों से ट्रेड, एक्सप्लोरेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज के इंपॉर्टेंट सेंटर्स रहे हैं, शेपिंग सिविलाइजेशंस। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइलैंड्स और उनकी यूनिक फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे, रिवीलिंग देयर सीक्रेट्स। हम दुनिया के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आइलैंड्स के जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस और एनवायरमेंटल चैलेंजेस को भी डेल्व करेंगे, अंडरस्टैंडिंग देयर ग्लोबल इम्पैक्ट। तो सिट बैक, रिलैक्स और हमारे साथ इन जूल्स ऑफ द ओशन के वंडर्स को डिस्कवर करने के जर्नी पर एम्बार्क करें एंड लेट द एडवेंचर बिगिन। कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स कॉन्टिनेंट्स के टुकड़े होते हैं जो टूटकर पानी से घिर जाते हैं। ऐसा कई जियोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से हो सकता है, जैसे टेक्टोनिक एक्टिविटी या राइजिंग सी लेवल्स। कॉन्टिनेंटल आइलैंड का सबसे फेमस एग्जांपल है ग्रीनलैंड, जो दुनिया का लार्जेस्ट आइलैंड है। ग्रीनलैंड कभी नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ था, लेकिन यह लाखों साल पहले टूट गया। कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स के अन्य एग्जांपल्स में ब्रिटिश आइल्स, जापान और इंडोनेशिया के द्वीप शामिल हैं। कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स की जियोलॉजी और वाइल्ड लाइफ अक्सर उन कॉन्टिनेंट से मिलती जुलती होती है जहां से ये आए होते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटिश आइल्स में वही प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज पाई जाती हैं जो मेनलैंड यूरोप में पाई जाती हैं। वोल्केनिक आइलैंड्स पानी के नीचे वोल्केनोज के इरप्शन से बनते हैं। जैसे ही मोल्टन लावा और राख ओशन फ्लोर से बाहर निकलते हैं, ये धीरे धीरे कोन्स में बनते हैं जो आखिरकार सतह को तोड़ते हैं। इस प्रोसेस में हजारों या लाखों साल लग सकते हैं। हवाईयन आइलैंड्स वोल्केनिक आइलैंड चेन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ये द्वीप अर्थ्स मैंटल में एक हॉटस्पॉट से बने थे, जहां मैग्मा ऊपर सतह पर आता है। जैसे ही पैसिफिक प्लेट इस हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरती है, नए द्वीप बनते हैं। वोल्केनिक आइलैंड्स अक्सर बहुत माउंटेनस होते हैं, स्टीप स्लोप्स और ड्रामेटिक क्लिफ्स के साथ। ये बहुत फर्टाइल भी होते हैं, क्योंकि वोल्केनिक ऐश प्लांट ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती है। कोरल आइलैंड्स छोटे समुद्री जीवों के स्केलेटन से बनते हैं, जिन्हें कोरल्स कहा जाता है। कोरल्स कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव करते हैं, जो सख्त होकर लाइमस्टोन स्केलेटन बनाता है। समय के साथ ये स्केलेटन्स मिलकर रीफ्स और एटोल्स बनाते हैं। एटोल्स रिंग शेप्ड कोरल रीफ्स होते हैं, जो एक सेंट्रल लगून को घेरे रहते हैं। ये तब बनते हैं जब एक वोल्केनिक आइलैंड सी लेवल से नीचे डूब जाता है और पीछे कोरल की एक रिंग छोड़ जाता है। इंडियन ओशन में मालदीव्स अटोल नेशन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। कोरल आइलैंड्स आमतौर पर लो लाइंग और फ्लैट होते हैं। ये बहुत फ्रैजाइल इकोसिस्टम्स भी हैं, जिन्हें पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और ओवरफिशिंग से खतरा है। सेक्शन 5 द साउथ चाइना सी, अ सी ऑफ कंटेंशन। साउथ चाइना सी पानी का एक ऐसा बॉडी है जहां सैकड़ों द्वीप हैं, जो इसे एक जटिल और विवादास्पद क्षेत्र बनाते हैं। इन द्वीपों पर कई अलग अलग देशों का दावा है, जिनमें चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान शामिल हैं। ये दावे अक्सर ऐतिहासिक और कानूनी आधार पर किए जाते हैं। इससे इस रीजन में काफी टेंशन बढ़ गया है, क्योंकि हर देश द्वीपों पर अपनी सॉवरेंटी दिखाना चाहता है। इस तनाव ने कई बार सैन्य टकराव की स्थिति पैदा की है। ये द्वीप रिसोर्सेज से समृद्ध हैं, जिनमें तेल, प्राकृतिक गैस और मछली शामिल हैं।
इन संसाधनों की वजह से भी यह क्षेत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ये स्ट्रेटेजिकली भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये महत्वपूर्ण शिपिंग लेन्स को कंट्रोल करते हैं जो ग्लोबल ट्रेड के लिए आवश्यक हैं। हाल के वर्षों में चीन साउथ चाइना सी में अपने दावों को आक्रामक रूप से दर्शा रहा है। उसने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसने इस रीजन में आर्टिफिशियल आइलैंड्स और मिलिट्री आउटपोस्ट्स बनाए हैं, जिससे इसके पड़ोसियों और इंटरनेशनल कम्युनिटी में चिंता बढ़ गई है। इस विवाद का समाधान खोजना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सेक्शन 6 साइप्रस, अ डिवाइडेड आइलैंड नेशन। साइप्रस ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में स्थित एक आइलैंड नेशन है जो 1974 से विभाजित है। एक ग्रीक सिप्रियट कूदेता जो द्वीप को ग्रीस के साथ जोड़ना चाहता था के कारण तुर्की के आक्रमण के बाद साइप्रस को दो मुख्य भागों में बांट दिया गया। रिपब्लिक ऑफ साइप्रस द्वीप के दक्षिणी 2/3 हिस्से को नियंत्रित करता है जबकि टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस, जिसे केवल तुर्की ही मान्यता देता है, उत्तरी 1/3 हिस्से को गवर्न करता है। साइप्रस का विभाजन दशकों से तनाव और संघर्ष का स्रोत रहा है। यह द्वीप ब्रिटिश मिलिट्री बेसिस का घर है और नेटो ऑपरेशंस के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। सेक्शन 7 द मालदीव्स एंड मॉरिशस, पैराडाइज इन पेरिल। मालदीव्स और मॉरिशस इंडियन ओशन में स्थित दो आइलैंड नेशंस हैं जो अपने सुंदर बीचेस, क्रिस्टल क्लियर वाटर्स और लग्जरियस रिजॉर्ट्स के लिए प्रसिद्ध हैं। हालांकि ये रमणीय द्वीप कई एनवायरमेंटल चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, जिनमें क्लाइमेट चेंज, सी लेवल राइज और कोरल ब्लीचिंग शामिल हैं। खास तौर पर मालदीव्स क्लाइमेट चेंज के लिए बेहद वल्नरेबल है। एक लो लाइंग आइलैंड नेशन होने के कारण सी लेवल में थोड़ी सी भी वृद्धि देश के एक बड़े हिस्से को डुबो सकती है। मालदीव्स की सरकार क्लाइमेट चेंज पर कार्रवाई के लिए मुखर रही है और यहां तक कि राइजिंग सी लेवल से पैदा होने वाले खतरे को उजागर करने के लिए पानी के अंदर एक कैबिनेट मीटिंग भी की गई है। सेक्शन 8 द चागोस आर्किपेलागो, अ स्टोरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चागोस आर्किपेलागो इंडियन ओशन में द्वीपों का एक समूह है जो पीढ़ियों से चागोसियन लोगों का घर रहा है। ये द्वीप अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाने जाते हैं। 1960 और 70 के दशक में ब्रिटिश सरकार ने आर्किपेलागो के सबसे बड़े द्वीप डिएगो गार्सिया पर एक यूएस मिलिट्री बेस बनाने के लिए पूरी चागोसियन आबादी को उनके घर से जबरदस्ती हटा दिया। इस कदम ने हजारों लोगों को उनके पूर्वजों की भूमि से बेदखल कर दिया। चागोसियन लोगों का विस्थापन उपनिवेशवाद और मानवाधिकारों के हनन का एक दुखद उदाहरण है। उनके घरों को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें नई जगहों पर बसने के लिए संघर्ष करना पड़ा। चागोसियंस दशकों से अपने घर लौटने के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और उनकी परेशानी ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचा है। उनकी आवाजें अब दुनिया भर में गूंज रही हैं और कई मानवाधिकार संगठनों ने उनका समर्थन किया है। 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुनाया कि चागोस आर्किपेलागो पर यूनाइटेड किंगडम का निरंतर प्रशासन गैर कानूनी है और उसे जल्द से जल्द अपना प्रशासन समाप्त करना चाहिए। यह निर्णय चागोसियन लोगों के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। सेक्शन 9 ग्रीनलैंड, मेल्टिंग आइस, राइजिंग स्टेक्स। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप एक विशाल आइस शीट से ढका हुआ है, जिसमें इतना पानी है कि अगर यह पूरी तरह से पिघल जाए तो वैश्विक समुद्र स्तर 20 फीट से अधिक बढ़ सकता है। हाल के दशकों में क्लाइमेट चेंज के कारण ग्रीनलैंड की आइस शीट तेजी से पिघल रही है, जो बढ़ते समुद्र स्तर में योगदान दे रही है और दुनिया भर के तटीय समुदायों को खतरा पैदा कर रही है। ये ग्रीनलैंड की आइस शीट का पिघलना नए शिपिंग रूट्स और प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, गैस और खनिजों तक पहुंच को भी खोल रहा है। इससे चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों की आर्कटिक क्षेत्र में रुचि बढ़ी है। सेक्शन 10 अ स्ट्रेटेजिक चेन,
द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों का एक समूह है जो भारत का हिस्सा है। ये द्वीप भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये हिंद महासागर में महत्वपूर्ण जहाज मार्गों को नियंत्रित करते हैं। ये द्वीप वनस्पतियों और जीवों की एक विविध श्रृंखला का भी घर हैं, जिनमें कई स्थानिक प्रजातियां शामिल हैं। भारत हाल के वर्षों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रहा है, साथ ही द्वीपों पर अपनी सैन्य उपस्थिति को भी मजबूत कर रहा है।